तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो वीडियो है वो खासकर पुलिस भर्ती, पटवारी, लेखपाल इन लोगों के लिए है, क्योंकि कल एक कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा इमोशनल मैं भी हो गया। उसमें ये लिखा था, सर आप पटवारी लेखपाल को भूल गए। बच्चों ऐसा नहीं है। आपकी गाइडेंस तो जब स्टार्टिंग में मैंने आपको दी थी तब आपको पता चल गया था। उससे आगे को तो आप, मुझे लगता है कि साथ साथ ही चल रहे होंगे और इतना एक्सपीरियंस अब आपको पढ़ते पढ़ते हो गया होगा, आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी 15 तारीख को मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों की जिला सीरीज कंप्लीट हो जानी चाहिए जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों की हो भी गई होगी, कईयों लोगों की नहीं हो पाई होगी, कोई बात नहीं, नहीं हुई है तो कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं। कई लोग बाद में जुड़े, कई लोग लेट शुरू करते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। जैसे ही आपकी चीज़ें ख़त्म होती है, हमारा पहला और सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि पुलिस भर्ती की जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, ध्यान से सुनना, पुलिस फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है तब तक हमारे उत्तराखंड खत्म हो जानी चाहिए। ये टारगेट लेके चलना है। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो जैसे ही फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो जाएगी, आप जब और आगे को पढ़ना शुरू करोगे, उसके बाद उत्तराखंड आपका रिवीजन का दौर शुरू हो जाएगा। बच्चों अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे कि यार अभी तो इतने दिन हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, तो इस भूल पे मत रहना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपको वर्दी पहननी है, अगर आपको चयन लेना है, थोड़ा सा तपना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का परिणाम आपको 110% दिख जाएगा। आप खुद में देखिए, आप खुद से पूछिए कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे। खुद लग रहा होगा कि यार हम सीख रहे हैं, हम चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं। और सामने से जो बंदा आपको सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है, चाहे कोई भी हो, आपके अगर अंदर परिवर्तन आता है, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आता है, तो ये आपकी सफलता की स्टार्टिंग है। यानी आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ये तय मान के चलिए। ठीक है, पहले बात करता हूं पटवारी और लेखपाल भर्ती वालों की, क्योंकि कल किसी ने कमेंट किया था, मैंने सोचा यार चलो ये बेचारे परेशान हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, पटवारी लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने जुलाई के आसपास समथिंग पहली वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, तभी आप लोगों ने क्या किया होगा, जिला सीरीज कंप्लीट की होगी, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज उत्तराखंड की कंप्लीट की होगी, इसके अलावा उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट करके उत्तराखंड के फैक्ट बनाए होंगे जो मैं आपको बता रहा था। साथ ही साथ किताबों की अगर बात करें, परीक्षावाणी आपने तैयार कर ली होगी, डॉक्टर अजय रावत की उत्तराखंड हिस्ट्री, क्योंकि परीक्षावाणी और हिस्ट्री, परीक्षावाणी में हिस्ट्री उतना पोर्शन नहीं है, तो डॉक्टर अजय रावत की जो बुक है हिस्ट्री की, वो ठीक है, समग्र राजनीतिक इतिहास जो है उसमें ठीक दिया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसमें सही से किया हुआ है। हो सकता है कहीं पे आगे पीछे तथ्य में मतलब मिसमैच हो रहा हो, एक जगह अलग फैक्ट दिया हो, एक जगह अलग, उतना चलता है, क्योंकि उतना सोर्सेज जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री के उतने प्रमाणिक नहीं है। मतलब ये सही बात है, उतने प्रमाणिक सोर्स नहीं है उत्तराखंड में हिस्ट्री के, तो फिर भी आपके एग्जाम को क्रैक करने की दृष्टि से, आपके ज्ञान की दृष्टि से वो इनफ है। यानी टोटल मिला के पटवारी लेखपाल वाले ध्यान से सुनना, पटवारी लेखपाल वाले ध्यान से सुनना, आपकी जो तैयारी है, तैयारी उत्तराखंड से आप लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड की तैयारी का मतलब सिर्फ इतना आपको पढ़ना है, एक परीक्षावाणी, एक डॉक्टर अजय रावत की उत्तराखंड हिस्ट्री, और उत्तराखंड हिस्ट्री जो डॉक्टर अजय रावत की है, वो जो क्लासेस मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री की कराई हुई हैं, आपको जो क्लासेस मैंने दी हुई हैं, उसमें बहुत से ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा क्या कहें, अधिकतम जो पोर्शन है, यानी मैक्सिमम जो पार्ट है, वो उसी हिस्ट्री की बुक का भी है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि जो मैंने हिस्ट्री कराई वो कहीं और से आई है आपके लिए, उसके बाद जो अजय रावत जी की बुक है आप उसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अगर हिस्ट्री की अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो उसके साथ ही अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें जो आपके कई फैक्ट हैं, यानी उत्तराखंड हिस्ट्री में अजय रावत के, वो मैच कर जाएंगे। यानी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। पहले आप उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़िए वीडियो से, साथ ही आप अजय रावत पढ़ते हैं, तो आपका अच्छा खासा पोर्शन। और 2022 की विंसर ईयर बुक ले लेना, आप हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों आती हैं वो, आप लोग विंसर ईयर बुक ध्यान से सुनना, ले लेना। तो टोटल मिला के 3 किताबें उत्तराखंड के सोर्सेज आपके पास रहने चाहिए। एक परीक्षावाणी जो बेस है, जो आधार है, ठीक है, उस पर कई लोग हंसी उड़ाते हैं, कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन परीक्षावाणी के जो तथ्य हैं वो बहुत हद तक सही है। मतलब कई जगह से उसने बनाया हुआ है, हर पोर्शन पे उसने फोकस किया है, तो अच्छी किताब है, उत्तराखंड की बेसिक किताब है वो। साथ ही साथ विंसर ईयर बुक आपके पास होनी चाहिए 2022 की, और साथ तीसरी किताब उत्तराखंड इतिहास की डॉक्टर अजय रावत की। ये 3 किताबें अगर आपने तैयार कर ली हैं, यानी आप एक टेबल पे अपने ये 3 किताबें रखिए। साथ ही साथ आपने तैयारी की है जिला
जिला सीरीज की। अब जिला सीरीज पढ़ोगे परीक्षा वाणी का बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ोगे अजय रावत का बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा, इंडिविजुअल टॉपिक खत्म करोगे तो उसमें राजेंद्र बलोदी, परीक्षा वाणी, अजय रावत, इसके अलावा एक आध किताबें और घनश्याम जोशी जी वगैरह, यशवंत कठौत, इन किताबों का आपको समग्रता से जो एक जगह कलेक्शन मिलेगा वो आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा, यानी उत्तराखंड हिस्ट्री पे, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पे, जिला सीरीज पे। तो इतने आपके 3 टॉपिकों के नोट्स होने चाहिए, 3 किताबें आपकी होनी चाहिए। 40 नंबर के पोर्शन के लिए इनफ है। अब भले ही 40 ना आए 30 तब भी आएगा, 30 ना आए 25 तब भी आएगा, 25 ना आए 28 तब भी आएगा। यानी कहने का मतलब पूर्ण जितने का मार्क्स है उतने नहीं भी आएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतनी दौड़ पे जरूर बने रहेंगे कि आपका चयन हो सके। बस इन्हीं को आपको क्या करना है, रिवाइज। और इस टाइम को, जो ये टाइम है, अभी आचार संहिता भी लगी हुई है और ये जो टाइम है इसका भरपूर प्रयोग कीजिए। इसमें ही आपको दौड़ में आगे निकलना है। यही जो समय है इसमें अपनी रफ्तार को बढ़ाइए, रिविजन कीजिए, सीखिए। और अब जो है पटवारी लेखपाल वाले इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी होगी, मैं ये समझता हूं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ होंगे, जितना मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो उत्तराखंड आपको फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। और वो रिवीजन आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा अगर आपके पास ये है। तो आप जिस टेबल पे, जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां 3 किताबें आपकी होनी चाहिए। उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए अजय रावत, वहां पे परीक्षा वाणी उत्तराखंड हिस्ट्री, और उत्तराखंड का विंसर ईयर पब्लिकेशन, उससे करंट अफेयर बनेगा। 3 रखिए। जिला सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री और आपका इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, इसके नोट्स आपके पास वहां पे रखे होने चाहिए। उसको आप लोग रिविजन कीजिए। साथ ही साथ अखबार पढ़िए। अखबार पढ़ने के साथ जो आपको नए फैक्टे मिलते हैं अखबारों में, जैसे किसी त्योहार के बारे में आता है अखबार में, कोई परंपरा, लोक नृत्य, लोक परंपरा, उसका अखबारों में आते रहता है, उसको आप लोग अपडेट कीजिए। कोई मंदिर मेले वगैरह आते हैं उसको अपडेट कीजिए। इतना सोर्स इनफ होगा। ठीक है, अब जब पेपर की डेट आ जाएगी, लास्ट के दिनों में क्या करेंगे, 10 से 12 क्लासेस उत्तराखंड फैक्ट की करा देंगे। यानी जो नए फैक्ट हैं, जो बहुत ज्यादा अजीब टाइप के फैक्ट आते हैं, बहुत मतलब टफ भी कह सकते हो, बहुत हमने सुने नहीं होते, उस टाइप के फैक्ट आते हैं। तो कोशिश करूंगा कि लास्ट की 10 से 12 क्लासेस जब एग्जाम डेट आ जाए आपको फैक्ट की करा दो, जो इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं और जो बहुत कम मिलते हैं इस टाइप के फैक्ट और पेपर में आ जाते हैं, तो वो फैक्ट की क्लास में करा दूंगा। ठीक है, आप लोग जीएस में होपफुली मेरे साथ चल रहे होंगे। इतना समय हो चुका है, मेरा तो ये मानना है, जितना मैं अपना समझ रहा हूं आप लोगों को, जितना आप लोगों ने किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों ने जो जीएस वाला पोर्शन है वहां आपने ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव और ल्यूसेंट जीएस पढ़ ली होगी, क्योंकि आप आज के नहीं है, बहुत पुराने धुरंधर हैं। आप लोग जुलाई से स्टार्ट कर चुके हैं, जून जुलाई के आसपास से, मैं जहां तक समझ रहा हूं, और आपने ल्यूसेंट जीएस और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया होगा। उसकी आप ऑब्जेक्टिव वाले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या अगर आपने ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ी तो कई लोग घटना चक्र जीएस से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उनसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, टॉपिक वाइज वो देख रहे होंगे और उनका काम सही हो रहा होगा। अगर आपने इतना कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जीएस में नहीं कर पाए हैं आप लोग इतना तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, 3, साढ़े 3, 4 महीने, अप्रैल मई में कहीं पेपर होगा, इतना समय आपके पास है, अभी भी आप जीएस में लग जाइए। और समय इतनी जल्दी बीतता है ना, आइडिया नहीं आ पाता। अभी जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कब पेपर होगा, हमारी एज जा रही है, हम परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है, समय इतनी तेजी से भागेगा आपको आइडिया तक नहीं आएगा, यार इतनी जल्दी समय आ गया, पेपर आ गया और हमारा पेपर अच्छा हो गया, आपका पेपर अच्छा हो गया। इतने खुशनसीब अपने आप को फील करोगे, जितने पुराने गम हैं सब मिट जाते हैं। जितना लगेगा कि यार लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, नहीं हो पाया चयन, अब क्या करें, कैसे करें, वो सब इंसान भूल जाता है। उसके बाद आपको जब पेपर अच्छा हो जाएगा, जिस खुशी से आप लोगों को सामना करोगे, जिस हैप्पीनेस के साथ आप लोग जिएंगे, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईएएस बनेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने पीसीएस निकाला है, आप एसडीएम बन रहे, कुछ बन रहे। आपके लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका चयन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं और आपको आगे बढ़ना है, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। और जिसका जो सपना है, आप ये तो नहीं कह सकते कि हर कोई आईएएस बने, ये भी नहीं कह सकते हर कोई पीसीएस निकाले, ये नहीं कह सकते हर कोई नीट का एग्जाम निकाले। जो भी आपके सपने हैं, हर किसी का अपना अपना सोचना होता है, तो आप अपने सपने को अगर पूरा कर पा रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर आप जीएस में इतना कर चुके हैं, महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी वन लाइनर मैंने कहा था या ऑब्जेक्टिव कहा था, जो भी आपके पास है, महेश बर्णवाल एनसीईआरटी सार करके आती है, ऑब्जेक्टिव या उसका मतलब जो वन लाइनर आते हैं, इनमें से कोई भी आप कर लीजिए, उससे आपको ये फायदा होगा। क्योंकि अधिकांश एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों के लिए क्या पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पे आधारित। तो
लुसेंट या घटना चक्र आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मतलब परिचित करवाएगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां कैसे क्वेश्चन आए थे, और एनसीईआरटी आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब दोनों चीजें अगर आपने की है तो जीएस में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 25 नंबर या 30 नंबर की जीएस आती तो 18 नंबर 20 नंबर अगर आप जीएस में कवर करने में सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब खुद सोचिए, पटवारी लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, बहुत अच्छी। नहीं पहुंच पाई किसी केस की वजह से तो आप लोग अभी भी समय है, उतना आप लोग कवर कीजिए, ठीक है। अब जो मैं आपको जीएस पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग जीएस में कॉन्सेप्ट पे मात खा के आए, और मैं बच्चों आपसे रियलिटी बता रहा हूं, ये रियल है, ये वास्तविक है। जो जीएस का पैटर्न हो चुका है वो थोड़ा सा अपने आप में हार्ड हो चुका है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछने लग गया। इसीलिए मैंने क्या शुरू किए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेज, और बहुत लोगों को मजा भी आ रहा है उस चीज को। बहुत लोग नहीं भी देख रहे होंगे, बहुत लोग छोड़ रहे होंगे क्योंकि उनको फैक्ट की आदत है। तो फैक्ट मैंने हमेशा से आप लोगों को एडवाइस दी है, फैक्ट आपको स्कोर कराएगा। स्कोर कहां तक कराएगा? 50 नंबर 60 नंबर। कॉन्सेप्ट आपको 70 पार कराएगा। यानी कॉन्सेप्ट नहीं है उस फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, और फैक्ट है कॉन्सेप्ट नहीं है तब भी उस फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका चयन कराता है, फैक्ट आपका स्कोर बनाता है, और स्कोर उस लाइन को पार करने लायक नहीं बना पाएगा जो सफलता के लिए है। इसके लिए कॉन्सेप्ट होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं फैक्ट के साथ साथ उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए, ताकि आपका जब एग्जाम हो उसके इर्द गिर्द अगर क्वेश्चन पूछे जाए, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका चयन हो जाए, आप उसको पार कर जाए। यही सफलता की रियलिटी है, यही सक्सेस की एक बहुत बड़ी क्या होती है, कुंजी होती है, ठीक है। यही आपकी सफलता की कुंजी है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि जो एक एक दो दो नंबर से ही ऊपर नीचे हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप हमेशा इसको ध्यान रखना। और मैं क्या पढ़ाता हूं, मैंने जो शुरू किया है, भूगोल गहन अध्ययन, अर्थव्यवस्था गहन अध्ययन, इसी प्रकार से इतिहास गहन अध्ययन चलेगा, राजनीति शास्त्र राज व्यवस्था गहन अध्ययन चलेगा। इतना अगर आप 4 चीजों को कर लेते हैं तो बहुत है। अब रही बात उन बच्चों की जो सिर्फ फैक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो प्ले लिस्ट जो है मेरी जो बनी हुई है जीएस की, चाहे अर्थशास्त्र की, भूगोल की, वो फैक्ट आधारित है। आप उसमें कई चीजें देखोगे, आपको फैक्ट मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने फैक्ट करा है, वो अभी मत छूना बच्चों। वो कब छूना? जब एग्जाम डेट आ जाए, 1 महीना बचा हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत की आप लोग फैक्ट वाली सीरीज देख सकते हैं, भूगोल की फैक्ट सीरीज देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन फैक्ट पे आधारित होंगे एनसीईआरटी पे, वहां देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जीएस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। होपफुली आप लोग अपना अपना मतलब आइडिया लगाइए, आप लोग इस दौर में कहां पे हैं, मतलब जो फैक्ट आप लोगों के बने हुए हैं, आप कहां पहुंचे ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब रहती है तीसरी बात, हिंदी की। पटवारी लेखपाल वाले हिंदी पहले से ही तैयार कर रहे हैं, मैं जहां तक समझ रहा हूं। हिंदी मैंने दोबारा शुरू कर दी है, अब थोड़ा सा गहन तरीके से, कल उसकी अगली वीडियो आएगी, थोड़ा सा डेप्थ में, थोड़ा डीप में जा रहा हूं। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा, वीक में सिर्फ 1 क्लास हिंदी की तैयार कीजिए, यानी एक टॉपिक तैयार कीजिए। जब आपकी एग्जाम डेट आएगी, जब हम एग्जाम के क्लोज पहुंचेंगे, हम अपनी गाड़ी की गति बढ़ा देंगे। आपके ऊपर बर्डन हो, कितनी चालाकी से मैंने आपका शेड्यूल बनाया, आप लोग समझते हैं इस चीज को। आप लोगों के ऊपर बर्डन हो, इसलिए हिंदी की 1 क्लास रखिए। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक को 1 हफ्ते में इतना घोट दीजिए, इतने तरीके से उसके क्वेश्चनों को सर्च कीजिए कि यूके ट्रिपल एस किसी भी प्रकार के बाण से अगर आपको घायल करने की सोचे, आप इस प्रकार से अपने सीने से निकाल के उस बाण को फेंक के मजबूती से उसके बाणों का सामना कर सकें हिंदी में, ठीक है। यानी हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 क्लास आपको किसकी देखनी है, हिंदी की देखनी है। और उस हिंदी की जो क्लास है उसको पूरे वीकली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, उस पर तैयार करना है। और जैसे ही खाली शब्द समय मिलता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इस टाइप की जो चीजें आपकी होंगी वो आपको क्या करनी है, उस पूरे वीक में तैयार करनी है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो टोटल ओवरऑल पटवारी और लेखपाल की जो तैयारी का जो क्राइटेरिया है आपका कहां पहुंचा, आप अपने आप में उसको आइडिया लगा लीजिए। जो छात्र पटवारी लेखपाल के लिए मेरे साथ साथ पहुंचा है, यानी हम साथ साथ अगर चल रहे हैं, तो आप लोग बेस्ट हैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग से चीजों को फॉलो किया, आप खुद ही अपने नोट्स रिवाइज करते होंगे, खुद ही लगता होगा हम सीख रहे हैं और हमारा चयन हो जाएगा। अभी बहुत है, 2 से 2.5-3 महीने में मैं आपको बहुत सी चीजें सिखा दूंगा, ताकि कहीं से भी हम लोग क्वेश्चनों में फंसे ना, यानी हम मात ना खा सकें, ठीक है। आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आता है पुलिस भर्ती को लेकर बात, यानी मैंने पहले कहा था 15 तारीख तो आपकी दूसरी वीडियो आएगी पुलिस की, ठीक है। 15 तारीख से पहले पहले आप कहां पहुंचे आप जानो। मैंने 45 दिनों का समय दिया है, यानी मैंने आपसे कहा था हमारे उत्तराखंड पढ़ने में 3 चरण होने वाले हैं।
15 45, ठीक है, यानी 45 डेज में हमने क्या पूरी करनी थी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ये नहीं कह रहा हूं कि अभी फर्स्ट बार में ही आप इसको रिवाइज करके याद कर लो। देखना, जब आपने जिला सीरीज पढ़ी होगी कई जगह कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस, मुझे पढ़ाने का इतना नहीं था, नया था। अब धीरे धीरे मैच्योरिटी आ चुकी है पढ़ाने के क्षेत्र में, और इतना एक्सपीरियंस जरूर है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है, ये एक्सपीरियंस जरूर है। तो स्टार्टिंग में जैसे देहरादून जिला है उसमें ही एक फैक्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, जैसे ग्लॉगी जल विद्युत परियोजना वाला कहीं 1907 दिया है, कहीं 1912 दिया है, कहीं 1914 दिया है। तो उसको आप लोगों को उसकी साइट पे जाके या इंटरनेट पे जाके चेक कर लेना कि 1907 है या कितना है। दूसरा, गुरु रामराय देहरादून में कब आए वाला जो फैक्ट है, जो 1699 वाला है, उसको थोड़ा चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। कहीं पे उनकी डेथ जो है वो पहले बताई गई है, कहीं 1699 लिखा था, और वो हो सकता है कि जिस किताब से उस टाइम पे मैंने पढ़ा होगा उतना वो ऑथेंटिक ना रही हो, उसमें उसी टाइप का फैक्ट दिया। लेकिन मैं आपको उन चीजों को कहीं ना कहीं बार बार आपसे कहता हूं कि कोई ना कोई फैक्ट उसमें मिस्टेक हो सकते हैं, या कमेंट पिन किया होगा उसको चेक कर लेना, या इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको सुधारा होगा, आप इंटरनेट वगैरह से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चरण में जब मैंने आपसे ये बताया था, डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट करने वाले बच्चों को मेरा सैल्यूट है, मैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट देना चाहूँगा, उनकी मेहनत की कदर करना चाहूँगा जिसने 15 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। तो अब उस डिस्ट्रिक्ट सीरीज को बच्चों एक दिन एक जिला रिविजन करने का समय आ गया है, यानी अब डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट करते ही उत्तराखंड हिस्ट्री के आपकी वीडियोस कंप्लीट करनी है। अभी किताबों से दूर रहना, ठीक है। 15 डेज का टाइम है, और अगली वीडियो जो मिलेगी आपको 31 जैन को मिलेगी, यानी 31 जनवरी को पुलिस वालों के लिए अगली वीडियो आएगी, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं विशेषकर, ठीक है। उत्तराखंड की जो 15 दिनों की उत्तराखंड हिस्ट्री है, 15 दिनों में आपको कंप्लीट करने का टारगेट है, ये जिला सीरीज कंप्लीट करने के बाद। अभी किताबों को नहीं पढ़ना है, यानी अभी किताबों से थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा दूर रहना, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके साथ आएंगे तो फिर आप उलझ जाएंगे। आपको लगेगा किताब पढ़ें या फिर वीडियो से देखें या अपने नोट से देखें, तो थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इससे अपने आप को बचा के रखना है, अपनी तैयारी को इस आयाम पे पहुंचाना है कि हम फंसे न किसी भी केस में, ठीक है। तो 31 जनवरी तक का समय है आपके पास उत्तराखंड हिस्ट्री को कंप्लीट करने का। इस दौरान जैसे ही 1 या 2 वीडियो कंप्लीट करते हो, थोड़ा बोर होते हो, पर डे, डेली यानी हर दिन, ठीक है, एक जिला रिवीजन करना है, एक डिस्ट्रिक्ट रिवीजन, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों तैयारी होती है। हमेशा से कहता हूं, मार्गदर्शन मेरा, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन मेरा, मेहनत आपकी, ठीक है। तो एक दिन में एक जिला अब आपको रिवीजन करना है, यानी अगर आप जैसे उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियो पढ़ना शुरू करते हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने आज को पहले पहले छोटे छोटे वीडियो बनाता था मैं, 14 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट, तो वो जल्दी कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक दिन में एक एक टॉपिक इजीली कवर कर सकते हैं आप लोग। जैसे चंद पढ़ने बैठे, 5 अगर वीडियो है चंद की, तो टोटल उसका टाइम पीरियड देखोगे तो 1-2 घंटे की वीडियो होंगे अधिकतम वो, ठीक है। तो आपको 2 घंटे भी नहीं होगा, 80, 60, 70, 80 मिनट से ऊपर नहीं होंगे टोटल वीडियोस मिला के। तो आपको जैसे 15 दिनों में ये कंप्लीट करना है, यहां आपको क्या करना है, डेली एक डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, आप यहां से रिवीजन करना शुरू कर देना, और आपका यहां एक एक टॉपिक डेली कंप्लीट होना चाहिए। तो उससे आपको डबल फायदा होगा। डबल क्या, यहां आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, यहां आपका उत्तराखंड हिस्ट्री क्या होगी, शुरुआत होगी। और उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड जिला सीरीज का अगर साथ साथ कॉम्बिनेशन चलेगा, तो जैसे ही ये यहां आपका टारगेट ये है, देखो टारगेट क्या है, ये यहां कंप्लीट होना है, यहां पे 31 जनवरी तक, और यहां ये रिवीजन कंप्लीट होना है। तो सोचिए, इस प्रकार से अगर अपनी प्लानिंग लेके चलेंगे, फॉर्म बनने की डेट खत्म नहीं हुई होगी और आप यहां इसको रिवीजन कर चुके होंगे, यहां आपका ये शुरू हो चुका होगा, ठीक है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा 31 जनवरी का, हम तीसरे टॉपिक की ओर आएंगे। ये रहा आपका उत्तराखंड। रहता है अब बात किसकी, जीएस की। जीएस में कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आ रही होंगी, अभी स्टार्टिंग है, नए बच्चे हो, थोड़ा समझ नहीं आती है चीजें, इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, बहुत कूल माइंड रह के, बहुत शांत माइंड रह के इसको हमने तैयार करना है। अब आती है इसको तैयार कैसे की जाए। अभी थोड़ा दरोगा वाले भी इसी चीज को फॉलो करना है, ठीक है। दरोगा की जो भर्ती है वो भी इसी को फॉलो करेंगे जो मैं इसको बता रहा हूं। अब देखिए, कई हो सकता है, अब जैसे किसी ने कमेंट लिखा था, सर सिलेबस चेंज हो गया दरोगा का, ये कोई ऑथेंटिक अभी नहीं मिली है कोई खबर, ठीक है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है। किसी केस में अगर सिलेबस चेंज होता है, कोर्ट के माध्यम से करवाता है कोई, ये जो भी है, ठीक है, अगर किसी 1% मान लिया हो गया, उसके बाद भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उत्तराखंड उस टाइम नहीं आएगी, या आपकी जीएस नहीं आएगी, या हिंदी नहीं आएगी। अगर चेंज होता है उसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन बढ़ जाएगा, वो 125 की मैथ रीजनिंग है, अगर वो बढ़ता है किसी केस में, वो भी मैं आपको कई टॉपिक कराऊंगा। लेकिन तब भी आपको ये
चीज़ें तो बेसिक हैं। फिलहाल ऐसा कुछ सोर्स मतलब ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं आई है या कहीं पे ऐसा आयोग ने डिक्लेयर नहीं किया कि सिलेबस चेंज हुआ है, क्या हुआ है। जितना है अभी तो पुराना ही सिलेबस है फिलहाल के लिए, जो होगा फिर देखा जाएगा, अभी कुछ पता नहीं है उसका। तो देखिए फिलहाल आपको क्या करना है, जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस को कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूं, आप पूरा नोट कीजिए। देखिए जीएस का, ठीक है, देखिए जीएस के लिए क्या करना है, उत्तराखंड तो आप यही करेंगे, ठीक। जीएस के लिए क्या करना है, जीएस में थोड़ी सी मैं ये कहता हूं आप लोगों से, इतना माइंड को शांत रखना, दो दो सब्जेक्ट में जीएस में हाथ मत डालना। यानी आप ऐसा नहीं कि एक बार कुछ पढ़ रहे हैं जीएस में, दूसरे दिन कुछ पढ़ रहे हैं, इतना नहीं करना है। देखिए एक काम करो, जीएस को स्लोली स्लोली आगे बढ़ाओ। जीएस में भी उसी गति से नहीं बढ़ना है जिस पर उत्तराखंड, मैंने क्या कहा, जैसे ही उत्तराखंड कंप्लीट होगी जीएस की स्पीड बढ़ाएंगे और हिंदी की स्पीड बढ़ाएंगे। आपके पास समय पर्याप्त है। 31 जनवरी तक एक काम करना बच्चों, ठीक है, 31 जनवरी तक आपके पास जो कांस्टेबल की विशेषकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल वाली जो तैयारी कर रहे हैं उसका लूसेंट काफी होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। लेकिन बंदी रक्षक वगैरह के पेपर देखोगे या फॉरेस्ट गार्ड को देखोगे, उसमें लूसेंट से भी काम नहीं बन पाया, यानी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आधारित पूछने लगे हैं। अब 12th पास की जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ग्रेजुएट वाले जो एग्जाम है उसमें भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सिलेक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, खुद ही बताइए, खुद सोचिए, ठीक है। आपके पास तो फिजिकल भी है, आपको तो जैसे जो कांस्टेबल है वो तो फिजिकल मार्क्स से भी जुड़ने वाले, 100 मार्क्स की उसमें फिजिकल है। तो जिसका फिजिकल अच्छा है 90, 90, 92, 88 ऐसे मार्क्स ला रहा हो तो यहाँ 60 नंबर 55 नंबर में उसका सिलेक्शन हो जाना है, कंफर्म है। तो जीएस में इतनी कॉम्प्लिकेशन मत लाना, जो विशेषकर कौन से वाले हैं, कांस्टेबल वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 31 जनवरी तक एक काम करो, जीएस का एक पोर्शन शुरू करो, एक पोर्शन खत्म हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, चार ही तो चीज है ना, देखो चार चीज क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी, इतना ही तो आपका जीएस है, मेनली जो जीएस आता है। बाकी एक विविध वाला पोर्शन आता है। आप एक काम करो 31 जनवरी तक पॉलिटी से शुरू करो, यानी आप यहां किससे शुरू करो, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक काम करना, दो चीजें हैं, दो सोर्स हो सकते हैं। इसके टॉपिक मैंने कराए हुए हैं जो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में, ध्यान से सुनना, इसके टॉपिक सारे करा दिए हैं जो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में है। पॉलिटी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यानी प्लेलिस्ट में क्या मिलेगी, भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था करके 36-37 वीडियोज हैं, उसमें आप लोग पॉलिटी का एक एक टॉपिक शुरुआत कर दीजिए। साथ ही साथ क्या करना, ल्यूसेंट से इसको पढ़ लेना, ल्यूसेंट जीएस वाली जो होती है, ल्यूसेंट जीएस से, यानी आपको क्या पता चल जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन देखोगे आप लोगों का अच्छे खासे तरीके से चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस कांस्टेबल वाले बहुत डीप ज्योग्राफी पढ़ो, उतना आप लोगों को फंसना नहीं है। पटवारी, लेखपाल और दरोगा वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो कांस्टेबल वगैरह है वो अगर मैं जो गहन अध्ययन वाला जो करा रहा हूं उसके सिर्फ फैक्ट को समझे, उतने अभी उम्र भी नहीं है, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, नाजुक से हो, तो 19-20 साल में उतनी महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ोगे, प्लेटों की टक्कर पढ़ोगे तो पता लगा खुद ही दीवार से टकरा के खुद ही वहां पे मोड़दार पर्वत बन रहा है। इस टाइप के काम नहीं करने, ठीक है। तो देखिए फिलहाल करना, ल्यूसेंट जीएस वाली जो किताब है इससे संविधान वाला पोर्शन शुरू कर देना, और पॉलिटी जो मैंने कराई है वो इससे मैच कर लेना। यानी आपको क्या करना है, जैसे आपने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़े, यानी विदेशों से हमने क्या क्या लिए वो टॉपिक मैंने कराया है, यह ल्यूसेंट से उसको तैयार कर लेना। जैसे आपने कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा, आपने कहा आज एक काम करता हूं, सर ने कैबिनेट मिशन पढ़ाया होगा, देखता हूं, आपने पढ़ा, आपने कहा प्रस्तावना पढ़ता हूं, आपने यहां से प्रस्तावना पढ़ा, यहां आपने तैयार कर लिया, तो कम से कम आपका एक सब्जेक्ट जीएस का तैयार हो जाएगा। कहां, 31 जनवरी तक। तो खुद सोचो, अगर आपके अंदर मेहनत करने की ललक है, अगर आप मतलब बहुत सोचते हैं कि यार मैंने एक बार मेहनत करके चीजों को क्रैक कर लेना है, चीजों को निकाल लेना है, हम अटकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम किसी भी तरीके से वर्दी धारण करेंगे ही करेंगे, इस प्रकार के अगर आप अंदर गट से हैं तो यहां क्या करो, पॉलिटी कंप्लीट करो। अब क्या हो गया, देखो यहां आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट 31 जनवरी, यहां आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट, रिवीजन तो होता रहेगा, मैं बताऊंगा। यहां आपकी पॉलिटी कंप्लीट, ठीक है, क्या होगा, पॉलिटी कंप्लीट। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए, हिंदी साथ लेके चलना, हिंदी साथ, और हफ्ते में सिर्फ एक क्लास, ठीक है, वीक में कितना, सिर्फ एक क्लास आपको हिंदी की मिलती है, वो साथ लेके चलो। तो देखो पूरा ओवरऑल क्या बना, मतलब क्या निष्कर्ष निकाला, आंख बंद कीजिए, निष्कर्ष पे कहां पहुंचे हो। निष्कर्ष ये पहुंच रहा कि यार हमने क्या किया, हमने जिला सीरीज को रिवीजन किया। अब रिवीजन करने में मात्र आधा घंटा लगेगा बच्चों, अगर जिला सीरीज कंप्लीट कर ली है, एक जिला कंप्लीट करने में मात्र आधा घंटा लगेगा, इतना मैं मानता हूं, ठीक है। आपने पहले दिन आपने कहा यार 15 तारीख से सर ने शेड्यूल बताया, 16 को बैठे आपने देहरादून जिला कंप्लीट रिवीजन कर दिया। जैसे ही आधा घंटा रिवीजन किया, आपने कहा कि सर ने कहा उत्तराखंड हिस्ट्री शुरू करो, 2 से 3 वीडियो एक दिन में कंप्लीट
कंप्लीट कर दो। छोटी छोटी वीडियो है, स्टार्टिंग में ज़्यादा लंबी नहीं बनाता था मैं, 12 मिनट, 18 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट, 24 मिनट ऐसी होंगी, उससे ऊपर नहीं होंगी। आपने क्या किया, एक टॉपिक हिस्ट्री का कंप्लीट किया, और ये टाइम कंप्लीट कितना लगेगा आपको, अधिकतम 1.5 से 2 घंटे हिस्ट्री की एक दिन की क्लास करने में। 2 घंटे हिस्ट्री की क्लास करने में, आधा घंटा आपका रिवीजन में, कितना लगा टोटल मिला के 2.5 घंटे। आपने कहा, सर ने कहा कि पॉलिटी कराता हूं, पॉलिटी की क्लास देखो, आपको उसमें कितना लगेगा, 1.5 से 2 घंटा, यानी टोटल मिला के 4 से 4.5 घंटा। टोटल मिला के आपके ल्यूसेंट और उस टॉपिक को कंप्लीट करने में और उत्तराखंड हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में टोटल 4 से 4.5 घंटा लगा। सर ने कहा उत्तराखंड जो हिंदी का पोर्शन है वो एक दिन का एक ही टॉपिक देखना और मेरे साथ लेके चलना। अभी 3 ही टॉपिक करा रखे हैं। 3 में कौन से, एक तो आपको मैंने भाषा लिंग वाला जो है, मतलब भाषा मतलब देवनागरी लिपि वगैरह, दूसरा मैंने आपको संज्ञा उसके भेद वगैरह, और एक और टॉपिक। तो 3 टॉपिक करा रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में आपको हिंदी का टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया वो हो जाएगा, यानी टोटल मिला के 4.5 से 5 घंटा। और 1 घंटा आपको हिंदी में देना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वो कंटिन्यू कीजिए जब तक एग्जाम नहीं होता। शब्दों को सीखोगे तभी चयन होगा, अगर शब्दों को नहीं सीखोगे कैसे चयन होगा बताइए। शब्द सीखना ही चाहिए ना। और याद रखना, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना उत्तराखंड पढ़ लो, कितना जीएस पढ़ लो, अगर चयन नहीं होता सब व्यर्थ है, सब बर्बाद है। ठीक है, ये जो है ये सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है आपके चयन के लिए। अब एक दिन में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं या दरोगा बनना चाहते हैं, क्या आप 6 घंटे मेहनत नहीं कर सकते क्या? कि 24 आवर में आप जॉब भी करते होंगे, आपकी घर की परेशानियां होंगी, घर में अगर आप काम भी करते होंगे, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप कुछ भी हैं, क्या आप 6 घंटे अपनी शिक्षा को, अपनी मेहनत को नहीं दे सकते? मुझे बताइए। 18 घंटे बचते हैं 24 में से अगर 6 घटाओगे, इन 18 घंटे में जॉब भी करते होगे, अधिकतम 10 से 12 घंटे की जॉब होगी, फिर बचते हैं 6 घंटे। 6 घंटे नींद निकालिए, खाना पीना खाइए, 6 घंटे मेहनत कीजिए बच्चों, तभी जाके सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा तपोगे, थोड़ा सा तड़पोगे, तभी जाके निखरोगे। लोहार होता है ना, लोहार देखा होगा कितना, मतलब वो लोहे को गर्म करता है, उसके बाद उसको सेब देता है। वो यही होता है, जब आप लोहे को बिना तपाए, बिना गर्म किए हुए सेब देने की कोशिश करोगे तो नहीं दे पाओगे, लेकिन जब उसको तड़पाओगे, तपाओगे, जब उसको बहुत ज्यादा गर्म करोगे, तब जैसी चोट मारोगे वैसा वो टर्न होगा। वही आपके साथ भी होता है। आप इस तरीके से इस रणनीति को कंप्लीटली क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका 31 जनवरी तक का ये समय है। ठीक है, 31 जनवरी को फिर आऊंगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इससे पता चल जाएगा। ठीक, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ, अब आता है बात किसकी, दरोगा भर्ती की। देखिए, दरोगा भर्ती का फिलहाल का जो सिलेबस है वो क्या है आपका, आप सभी जानते हैं, जनरल सिलेबस है। अब इस पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा कि चेंज होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं ये करता भी नहीं हूं। आपको मेरी आदत पता होगी, मेरे लिए सब समान है। 100 का होता है तब भी समान है, 300 का होता है तब भी समान है, 150 का होगा तब भी समान होगा। मैं एक शिक्षक हूं, जो आयोग आपको देगा वो आपको पढ़ाऊंगा, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना मेरे बस की कुछ है, ना मैं उसमें कुछ टिक्का टिप्पणी करूंगा। कल के दिन बाई चांस सिलेबस चेंज हो जाता है और आपको मैसेज नहीं आती, किसी 1% चांस अगर आ गया ऐसा, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कैसे तैयार करना है। अगर आपका यही सिलेबस रहता है, यही मैं करा दूंगा। तो मेरे लिए आप सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, इसीलिए एक शिक्षक के नाते इस पे मैं कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए, दरोगा भर्ती के लिए याद रखना, कांस्टेबल से थोड़ा हटके स्टडी करनी होगी, थोड़ा डेप्थ में जाना होगा। तो जो भूगोल वगैरह की गहन अध्ययन वाली क्लासेस चल रही हैं वो आपको पढ़नी होंगी। पटवारी, लेखपाल और ये दरोगा, ये ग्रेजुएट लेवल के पेपर हैं, इनको आपको तैयार मेरे साथ साथ करना होगा। और बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आई है आपकी जीएस की, और जो फैक्ट वाली बात है वो तब करना जब एग्जाम डेट आपके पास आ जाएगी। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी उत्तराखंड सेम तरीके से, उत्तराखंड में किसी के लिए कोई डिफरेंस नहीं होगा, उत्तराखंड सेम पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उत्तराखंड का जो पोर्शन है वही रणनीति हर किसी के लिए जो मैंने बताई है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, मैं आज की वीडियो में भी कह रहा हूं, उत्तराखंड के लिए सेम रणनीति। जीएस आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा, किनको, जो पटवारी, लेखपाल और आपका दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने आपसे पहले कहा था एनसीईआरटी मस्ट है, महेश वर्णवाल जी की ले लो। अगर आपके पास सारी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, महेश वर्णवाल जी की एनसीईआरटी साल ले लो, फैक्ट कीजिए उससे, साथ ही साथ ल्यूसेंट बेसिक बनाइए, उससे फैक्ट कीजिए। जो उत्तराखंड है वो जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिए हैं, किताबें मैंने आपको बता दी, उतना कीजिए। और हिंदी की जो साथ साथ क्लासेस चल रही हैं उतना कीजिए। जब इस प्रकार से चीजों को लेके चलोगे, एक समय ऐसा आएगा, आज से 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो जाएगा। लेकिन अगर मेहनत से भागोगे, शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे, रास्ता शॉर्ट ढूंढोगे पहुंचने का, तो सफलता
सफलता नहीं मिलेगी। आप गारंटी के साथ लिख के ले लीजिए, अगर रास्ता शॉर्टकट अपनाया, आपने सोचा कि मैं शॉर्ट रास्ते से होकर अपनी सफलता को पाऊं, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, आपका पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि मैं ये जानता हूं, इतना मेरे समझ आता है कि मेहनत नहीं करोगे, सीखोगे नहीं चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से आपको सामने फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत कर दी, आप सीखने लगे और आपको पढ़ने की लत लग गई, लगन लग गई, तो मान के चलिए सफलता आपके पास खुद भागे भागे आएगी। कितने एग्जाम होंगे उतने सारे एग्जाम आप लोग निकाल लोगे। और पैटर्न जो है फिलहाल आपका यही है, ठीक है। होपफुली आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग इसको सीखेंगे, इस पे वर्क करेंगे। जितना मैं आपको समझ रहा हूँ, जितना आप लोग मुझे समझते हैं, हम लोगों का अगर कोऑर्डिनेशन सही से बैठ गया तो आप लोगों का चयन निश्चित रूप से होगा। आप गारंटी के साथ ले लीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो अंत में एक ही बात कहूँगा, मार्गदर्शन मेरा, मेहनत आपकी। और मार्गदर्शन और मेहनत जिस दिन मिल जाती है तो बुलंदियों पे पहुंचने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। अपना ध्यान रखिए।